दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है गणित विषय का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने 10 मार्च का पेपर। सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे अगर आप अपनी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेरी मोस्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 91 और 21 का कितना होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है HCF, तो यहाँ पर आप बताएंगे और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों को करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। अगला है समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आप बताएंगे इसका कोई हल नहीं होता है। जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे और वेरी मोस्ट प्रश्न हैं। देखिए, द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यकों का योग होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे, देखिए वेरी मोस्ट प्रश्न है, वेरी मोस्ट लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा और इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे -b/a, ऑप्शन नंबर सी। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तीकर का मान होगा तो 0 होगा। कितना होगा? 0। अगला है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर आप बताएंगे 1। बिंदु 05 एवं -50 के बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 5√2। 5√2 यहाँ पर आप सभी का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले वेरी मोस्ट प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है HCF AB × LCM AB बराबर कितना? तो यहाँ पर आप बताएंगे बराबर में A × B। ठीक, A × B आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 तब y बराबर कितना? तो यहाँ पर y बराबर में आप लिखेंगे 5। ठीक, 5। अगला है एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद क्या कहलाता है? तो देखिए 3 जो घात है वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिघात। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो त्रिघात बहुपद आप करेक्ट करेंगे। यदि प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तब nवां पद होगा। तो nवां पद में आप क्या लिखेंगे? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा, देखिए a प्लस ब्रैकेट n-1 और da आप करेक्ट करेंगे। प्रत्येक वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं? प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समरूप। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा क्या कहलाती है? उसे छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर आप बताएंगे πr²। πr² करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें सही जोड़ी मिलाकर अब आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है वेरी मोस्ट है सेक 90 डिग्री - थीटा का मान कितना होगा? तो यहाँ पर कोसेक थीटा बताना है। कोस थीटा का मान आप बताएंगे 1/सेक थीटा। साइन 0 डिग्री का मान आप बताएंगे 0। अगला है कोस 0 डिग्री का मान आप बताएंगे 1। अगला है √1 + tan² थीटा में आप करेक्ट करेंगे और वो हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का सेक थीटा। अगला है जिसमें दिया गया है √1 - cos² थीटा का मान आप बताएंगे साइन थीटा। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी मोस्ट प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। जितने भी वेरी मोस्ट प्रश्न थे मैं बता चुका हूँ आपको और ये आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट साबित होंगे। इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा। अगर 4 सेट आपने देख लिए तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपकी एग्ज़ाम से बाहर हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।